नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं मीठापुर वार्ड में। हमारे साथ बने हुए हैं पंडित राकेश कुमार जी, जो कि पूर्व विधायक प्रतिनिधि हैं और साथ में समाज सेवी भी हैं। आज हम चर्चा करेंगे ओम विहार की कुछ समस्याओं के ऊपर। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद वंदना जी और नमस्कार। और आज आप जो आई हैं वार्ड की समस्याओं के बारे में मुझसे बात करने के लिए, उसका आपको तहे दिल से धन्यवाद है। और आप जो भी क्वेश्चन करेंगी मेरे से, मैं उनका बखूबी जवाब देने का प्रयास करूंगा। सर, लाखों शौचालय बनाने का दावा बीजेपी के पार्षदों द्वारा किया गया, तो इस एरिया में कितने शौचालय बने, उनका रख रखाव किस तरह से चल रहा है? लाखों शौचालय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो बनाने का दावा किया है, हमारे वार्ड मीठापुर वार्ड 99S ओम विहार में लगभग इनके 5 या 6 शौचालय बने हुए हैं। और उनमें सफाई व्यवस्था कहते हैं ये बखूबी कर रहे हैं। उनके दरवाजे टूटे पड़े हैं, वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइटों की व्यवस्था नहीं है। अगर रात को कोई महिला या पुरुष कोई भी वहाँ जाने लगे तो लाइट की व्यवस्था नहीं है। दिन में या शाम को किसी भी समय जाए तो वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, न ही कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। कहते लाखों का दावा कर रखा है, ये दावा बेकार है, कुछ नहीं है, सफाई व्यवस्था ठीक नहीं चल रही। सर, महेश अवाना जी द्वारा कहा जाता है कि वो बहुत अच्छी सफाई व्यवस्था करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कूड़ा कचरा नहीं है, और आप कह रहे हैं कि सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। देखो जी, महेश अवाना जी कह सकते हैं, पूर्व पार्षद हैं और वर्तमान पार्षद पति महोदय भी हैं वो। और देखा जाए तो ओम विहार वार्ड से पार्षद पति तो है वो, लेकिन वो वार्ड में भी नहीं रहते। वो वार्ड छोड़ के अपना दूसरी स्टेट में, बराबर की स्टेट में जाके रहते हैं और कहते हैं सफाई व्यवस्था। हमने उनको पूरे 5 साल में कार्यकाल में इसमें कभी नहीं देखा कि वार्ड में गली गली जाएं और सफाई व्यवस्था देखें। कहते हैं मैं सफाई कर रहा हूँ, नालियों की सफाई नहीं हो रही है, कूड़ा टाइम से नहीं उठ रहा है। हमारे यहाँ कूड़ा घर भी नहीं है एक भी। अगर आप देखेंगे इस पे आगरा कैनाल के पास में मीठापुर गांव के पास एक पीर बाबा पड़ता है, पीर बाबा बने हुए हैं, उनके पास में कूड़ा डलता है, गाय लगी रहती है वहाँ पर। कूड़ा उठाने की व्यवस्था नहीं, कूड़ा डालने की व्यवस्था नहीं। कहते हैं कि हम सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर रहे हैं। हमारे सामने यहाँ एक खाली जगह पड़ी है इधर, अगर स्कूल रोड पे आते हैं, जिसमें कि कहते थे 100 बेड का हॉस्पिटल बनाना है। 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने के लिए इन्होंने पूर्व के विधायकों ने, और आज वो वर्तमान विधायक भी है, 2007 में जिसका उद्घाटन किया था, उसी ज़मीन पे मलबा पड़ा रहता है। पूरे वार्ड का कूड़ा वहाँ जाके डालते हैं और कहते हैं हम सफाई व्यवस्था बहुत अच्छे से कर रहे हैं। क्या यही सफाई व्यवस्था है? पूरे वार्ड में एक भी कूड़ा घर नहीं है। हो सकता है बराबर के वार्ड में है, मोलड़बंद में, हो सकता है हरिनगर वार्ड में है, जैतपुर वार्ड में है, लेकिन ओम विहार वार्ड मीठापुर में एक भी कूड़ा घर ये निगम पार्षद महोदय मुहैया नहीं करा गए। यहाँ ये फेल हो गए हैं। सर, बात करें पार्षद पति महेश अवाना जी की, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा था कि जो मीठापुर का पार्क है वो इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि एनडी शर्मा जी अपने कुछ लोगों द्वारा उस पर स्टे ले आए थे। तो ये कितनी सच है इस बातों में? बिल्कुल झूठ बात है। ये जरूर सच है कि इन्होंने पार्क का उद्घाटन किया था, उसके लिए इनका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने 12 जनवरी 2018 को पड़ोसी राज्य से मंत्री जी आए थे, वो थे हमारे वर्तमान सांसद महोदय थे, और वर्तमान आज में विधायक महोदय हैं भारतीय जनता पार्टी से, ये भी थे, और वर्तमान पार्षद पति और पार्षद महोदय सभी थे, जिन्होंने मेरे ख्याल से 12 जनवरी 2018 को इस विवेकानंद पार्क का उद्घाटन किया था। लेकिन वो उद्घाटन खाली कागजों में रह गया है। उसकी बाउंड्री वॉल करनी थी, इनको बाउंड्री कर दी है। और कहते स्टे, किसने स्टे लिया? कहते हैं एनडी शर्मा जी के, नारायण दत्त शर्मा जी के लोगों ने स्टे लिया। किसके लोग किसी के होते हैं, वही लोग जो आज आप कह रहे हो इधर है उधर है, ये तो आते रहते हैं जाते रहते हैं। स्टे लिया है तो आप उस पर क्या कार्रवाई कर रहे हो? ये कहते हैं कि एनडी शर्मा जी के लोगों ने स्टे लिया, किसी ने भी स्टे नहीं लिया है। स्टे लिया है तो इनके ही लोग होंगे, अपने लोगों से उनको बिठा के इनके साथ घूमते हैं, उनसे बात करके स्टे को वापसी ले आए और पार्क बनाए। एक कम से कम क्षेत्र को पार्क तो दे पाए। अब पार्क की जब आपने याद दिला दी, क्या एनडी शर्मा जी ने मोलड़बंद में पार्क नहीं दिया?
खाली ज़मीन पड़ी थी, वहाँ भी तो लोग बाग स्टे ले रहे थे, लेकिन इन्होंने खाटू श्याम के नाम से बहुत बड़ा पार्क दिया है। ऐसी सौगात बदरपुर विधानसभा को दी है। वाकई सराहनीय कार्य एनडी शर्मा जी करते थे, नारायण शर्मा जी। और ये जब इस पार्क को करेंगे, इनका आपका भाई फिर इनका धन्यवाद करेगा, लेकिन उस पार्क को तैयार तो करे। सर, उनका तो ये भी कहना है कि जब तक इस पर स्टे नहीं हटेगा तब तक वो पार्क ही नहीं बनेगा, कोई गारंटी नहीं है पार्क बनने की। तो स्टे इनके लोग हैं या उनके लोग हैं, कैसे भी करके उन लोगों के पास वर्तमान में ये पार्षद भी हैं, विधायक भी है, उनके साथ बैठे उनसे समझौता करें कि आप अपना स्टे वापसी लो, जनहित की बात है। तो इसके लिए जाके बैठने में इन पे क्या जोर पड़ रहा है? बैठना चाहिए। हमारे किसी भी व्यक्ति ने इस पे स्टे नहीं ले रखा है। सर, कोरोना का नया वेरिएंट आ रहा है और आपके वार्ड के अंदर जो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, तो उसकी किस तरह से व्यवस्था हो रही है? कोरोना तीसरा वेरिएंट आ रहा है। सबसे पहले तो उसके लिए मैं सहयोग करूंगा, सहयोग की अपील करूंगा अपने वार्ड की सम्मानित जनता से कि जैसे कोरोना काल में सबने सहयोग किया, भीड़ में ना इकट्ठा होके खुले में रहना, अलग अलग रहना, मास्क लगा के रहना, ऐसे ही हमें तीसरे वायरस से लड़ाई करनी होगी। और जहां आती है इसमें वैक्सीनेशन का क्या रहा, जो भी सरकारें थी अपने अपने स्तर पे लगभग सबने काम किया। जो धन्यवाद का पात्र है उसको धन्यवाद दिया जाएगा। अब जैसे अब हमारे यहाँ पे स्कूल में वैक्सीन लग रही थी, डेली 1200 डोज थी। कोविशील्ड की 1200 डोज लग रही थी, कोवैक्सीन की इसके 300 डोज लग रही थी, 1500 डोज रोजाना लग रही थी। अब स्कूलों से बंद होके अब वो वार्ड में लगभग हर आंगनवाड़ियों में लगती है। और आज किस आंगनवाड़ी में है, कल किस आंगनवाड़ी में है, ये भी मैसेज आपके भाई के मार्फत रोजाना डाल दिया जाता है। आप जाइए, वहाँ जाके वैक्सीन लगवाइए। सबको सुविधा मुहैया कराने का आपके भाई का पूरा प्रयास रहता है। सर, कोरोना काल में सबने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, जिससे जितना हो सका उतने उसने भूमिका निभाई। तो आपके वार्ड की बात करें तो आपके वार्ड में निगम पार्षद की क्या भूमिका रही? निगम पार्षद की कोई खास भूमिका नहीं है। मैंने अभी आपसे पहले भी कहा था, भूमिका तो वो जब करते जब वार्ड में रहते। जब वो वार्ड में ही खुद नहीं थे, वार्ड से बाहर रहते हैं, तो भूमिका क्या निभाते। अब एक हमने खूब देखा था, सैनिटाइज करने को कहते थे, न कोई करता और न कोई हमने कभी देखा सैनिटाइज करते हुए। एमसीडी का काम है, मलेरिया विभाग का काम है, इनका विभाग है, अपने को यही कहते। और उसके बाद मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ। हमारे यहाँ एक शमशान घाट पड़ता है मोलड़बंद में, कहने को मोलड़बंद में, लेकिन वो पूरी विधानसभा का हमारा एक शमशान घाट है। उसमें कोरोना काल के समय में लगभग मेरे हिसाब से 500 प्लस बॉडियाँ मृत होकर वहाँ पहुँची थी। और वो हमारे ही सब लोग थे, विभिन्न जातियों के लोग थे, विभिन्न धर्मों के लोग थे, विभिन्न प्रांतों के लोग थे, यहाँ के भी रहने वाले सभी थे, सब लोग वहाँ पहुँचे। तो रोज़ाना हजारों लोग वहाँ पर होते थे। लेकिन जब मेरी एक दिन वहाँ पंडित जी से बात हुई कि यहाँ पे क्या सैनिटाइज किया, जब 6 लोग एक घर में रह रहे हैं वहाँ के लिए सैनिटाइज करते हैं। अगर कोई इनका व्यक्ति नज़दीकी कोई रह रहा है तो उसके घर में सैनिटाइज हो जाएगा, पड़ोसी घर में नहीं हो पा रहा। तो जब हमने पूछी कि शमशान घाट में क्या सैनिटाइज आप किसी की विभागीय द्वारा हुआ, क्या कोई भी अभी नहीं आया, तो हमने खुद अपने साथियों के द्वारा प्रयास करके प्राइवेट पूरे शमशान घाट में सैनिटाइज करवाया। ये आप देख भी सकते हो और वहाँ जाके पूछ भी सकते हो। बाकी ये जो वर्तमान पार्षद पति महोदय कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, बिल्कुल फेल है, विफल रही सरकार, कुछ नहीं काम किया इन्होंने। तो ये थे हमारे साथ पंडित राकेश कुमार जी, जिनसे हमने मीठापुर की समस्याओं पर चर्चा करी। उन्होंने बताया कि यहाँ के जो पार्षद पति हैं महेश अवाना जी, वो हर तरह से यहाँ कार्य करने में विफल रहे। कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल में जहाँ एक अच्छी भूमिका पार्षद को निभानी चाहिए, वो उसमें भी निभाने में नाकाम रहे। ना कहीं सैनिटाइज कराया और ना ही कोई और भूमिका निभाई। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस